शहर शहर बारिश यालाबारी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में यालाबारी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैला। चांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम खत। नई हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। खत में लिखा, दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अमरीका पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। सेहत, तालीम और मईशत की बेहतरी मुश्तरका विजन है। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान से मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वजीर आजम के नाम खत दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब इशारा है। बशाम में दहशतगर्द हमले के फौरी बाद चीनी इंटर एजेंसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। चीनी वजारत खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा और एमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान चीनी मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का कहना है, पाक चीन ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खसूसी टीम से मुलाकात। कहा, चांगला हमले के दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अदलिया टैक्स से मुतालिक केसेस जल्दी निपटाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट्स में 742 अरब और ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात के केस जेर समात हैं। सब मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वजीर खजाना कहते हैं, निजी शोबे को आगे आना होगा। अब पब्लिक सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाया जाएगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। दरामदात और सब्सिडीज की बुनियाद पर कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से कर्ज की आखिरी किस्त मिल जाएगी। फरवरी में महंगाई कम होकर 23.1% रह गई। FBR की टैक्स वसूली में 29.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 76% कमी के साथ $1 अरब हो गया। बूढ़े कंधे जवान लाशें उठा उठा कर थक गए। लुटेरे शहरियों की जान लेने लगे। तहरीके पाकिस्तान के मारूफ शायर यावर हुसैन कैब बनारसी के पोते रहबर अली भी डाकुओं की बेरहमी का निशाना बन गए। नागहानी मौत पर अहले खाना गम से नढाल। कानून के रखवाले ही कानून शिकनी करने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार का मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ की निजी हस्पताल आमद। 3 साला अनाया फारूक की अयादत। बच्ची के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन में इलाज की सकत न थी। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन का खर्च जेब से अदा किया। कामयाब ऑपरेशन पर बच्ची को देखने अस्पताल पहुंचे। वालिदैन को मुबारकबाद दी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्म में लिखा, जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आला की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए, जिससे उनकी पसली फ्रैक्चर हुई। पेश न होने के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी।
चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर आला 2 रोज इस्लामाबाद के टिम्स अस्पताल में जेर इलाज रहे। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को अस्पताल शिफ्ट किया गया। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नवाब शाह के हल्के NA 207 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मद्दे मुकाबिल 11 में से 7 उम्मीदवारों के कागजात स्क्रूटनी में मुस्तरद हो गए। 4 ने कागजात वापस ले लिए। कामयाबी पर आसिफा भुट्टो का हल्के के अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा अवाम की खिदमत करूंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली जैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, राहदारी जमानत देते हैं, आप मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। जिन मुकदमात में हमने जमानत दी, पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। PTI मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शामिल होगी या नहीं, फैसला क़यादत करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ गुफ्तगू। जरदाज गुल ने कहा, बानी PTI के लिए जदोजहद होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। वफाकी बजट 2023-24 में मरकजी रुयत हलाल कमेटी का बजट 65 लाख रुपए मुख्तस। मरकजी कमेटी 22 अरकान पर मुश्तमिल 20वें ग्रेड के ऑफिसर के बराबर मराआत। इजलास के लिए जहाज का टिकट, गाड़ी का किराया, होटल और TADA 5000, मोबाइल का खर्चा भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। इस मौके रोकथाम से मुतालिक केस में कहा, कोई भी बोर या ट्यूबवेल वासा की इजाज़त के बगैर नहीं लग सकता। वासा के वकील ने बताया, हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए हैं, जिससे मखसूस मकदार से ज़्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। लंदन गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना $40 महंगा होकर $2254 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत में 3800 रुपये का नुमाया इजाफा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 137 पॉइंट्स की कमी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये के नफसियाती बैरियर से नीचे गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 14 पैसे कमी। सऊदी अरब में 50 लाख ज़ायरीन पहुँच गए। रमज़ान के आखिरी अशरे 50,000 से ज़ायद अफराद एतकाफ़ में बैठेंगे। दीगर मसाजिद में भी ज़ायरीन की तादाद बढ़ने के पेश नज़र अफरादी और तकनीकी सहूलियात बढ़ा दी गई। कौमी T20 टीम की कप्तानी का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर। PCB ने फैसला कर लिया, शाहीन शाह अफरीदी को आगाह कर दिया गया। क्या कप्तानी से हटाने की वजूहात बता सकते हैं? शाहीन शाह अफरीदी का PCB हुकाम से सवाल। PCB प्रेस रिलीज के जरिए बाबर आजम की कप्तानी का ऐलान करेगा। बाबर आजम भी कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत संभालने को तैयार। सोशल मीडिया पर कप्तानी का इशारा दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बैक पाकिस्तान। ट्रेनिंग करते हुए अपनी तस्वीर भी शेयर कर दी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड का तरबियती कैंप काकूल एबटाबाद में जारी। खिलाड़ियों ने आर्मी इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की। उम्रा के बाद फास्ट बॉलर नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया।